देखा है आपने राहुल गांधी को आजकल, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है। ये वो राहुल गांधी नहीं है जिन्हें 4 जून से पहले तक उनके विरोधी हल्के में लेते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। ये नए राहुल गांधी हैं जिन्हें आप राहुल 2.0 भी कह सकते हैं। आखिर राहुल 2.0 में क्या नया है, बहुत जानना जरूरी है। देखिए, राहुल 2.0 में नया ये है कि वो जिम्मेदारी से भागते नहीं हैं, जिम्मेदारी निभाने में आगे रहते हैं। स्पीकर पद पर जीत के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को उनकी कुर्सी तक छोड़ने के लिए पीएम मोदी के साथ साथ राहुल गांधी भी गए। नए राहुल में फ्रंट से लीड करने का दम दिखाई दे रहा है। राहुल चाहते तो इस बार भी अधीर रंजन चौधरी की तरह किसी दूसरे नेता को लोकसभा में अपनी पार्टी का लीडर बना सकते थे, लेकिन राहुल ने यह जिम्मेदारी खुद ली और सदन में नेता विपक्ष वो बने। राहुल गांधी अब विपक्ष का पावर सेंटर बन चुके हैं। मीटिंग टेबल पर उनकी कुर्सी उस जगह पर होती है जहां दफ्तर की बैठक में बॉस बैठते हैं ना, बीच वाली कुर्सी, और डाइनिंग टेबल पर परिवार का मुखिया बैठता है। बिल्कुल वही पोजीशन अब उनकी हो चुकी है। नए राहुल पहले से ज्यादा परिपक्व हैं, यानी कि पहले से ज्यादा मैच्योर लग रहे हैं। उनका व्यवहार विपक्ष के लीडर की तरह है और इसलिए संसद के अंदर प्रधानमंत्री भी उन्हें सम्मान दे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नए राहुल सत्ता पक्ष को लेकर नरम पड़ गए हैं। वो संसद में संविधान दिखाकर अपना इरादा जता रहे हैं, लगातार जता रहे हैं। इस राहुल में नया जोश दिख रहा है, नया विश्वास दिख रहा है। भारतीय लोकतंत्र क्यों महान है? अगर इसका उत्तर किसी तस्वीर से दिया जाए तो वो तस्वीर यकीनन यही होगी। ये तस्वीर संसद की लोकसभा की है। सत्ता पक्ष के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सदन में नेता विपक्ष राहुल गांधी साथ हैं। ध्वनिमत से स्पीकर का चुनाव जीतने के बाद ओम बिरला को उनकी कुर्सी तक छोड़ने मोदी और राहुल दोनों साथ साथ आगे बढ़े। वैसे इस वीडियो की शुरुआत संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से होती है। उन्होंने राहुल गांधी से आने का आग्रह किया। उसके बाद राहुल गांधी अपनी कुर्सी से उठकर आने लगे। पीएम मोदी ने राहुल को देखकर हाथ आगे बढ़ाया और राहुल गांधी ने अदब के साथ उनका मान रखा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास आए, उन्हें बधाई दी, पास में खड़े पीएम मोदी से हाथ मिलाया और स्पीकर को उनकी कुर्सी तक छोड़ने के लिए भी पीएम के साथ गए। इस तस्वीर से संदेश ये भी है कि संसद में राहुल विपक्ष के सबसे बड़े नेता की जिम्मेदारी आगे बढ़कर निभाने वाले हैं। This election has shown that the people of India expect the opposition to defend the constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the constitution of India. राहुल आज संसद में कुर्ता पैजामा पहनकर आए थे और कल रात जब नेता विपक्ष बनने पर उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष की बधाई मिल रही थी, तब वो सफेद टी शर्ट में थे। राहुल की अगुवाई में कांग्रेस को नई उम्मीद दिख रही है। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन ने उन्हें सदन में अपना नेता चुना। इसका मतलब यही हुआ कि विपक्षी गठबंधन ने राहुल को अपना नेता मान लिया है। स्पीकर के पद पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के सुरेश को समर्थन करने के लिए जब ममता बनर्जी को मनाने की बात हुई तो राहुल गांधी ने फोन घुमाया और उन्हें इंडिया गठबंधन का समर्थन करने के लिए मना लिया। और मंगलवार को जब राहुल गांधी सांसद की शपथ ले रहे थे तो उन्होंने प्रोटेम स्पीकर के पास खड़े मार्शल से हाथ मिलाकर वाहवाही लूट ली। राहुल के बदले अंदाज और नए अवतार ने कांग्रेस के अंदर भी नई जान फूंक दी है। मैं कहूंगा कि कॉन्फिडेंट थे और लोगों की आशाएं और विश्वास लोगों की आज उनके ऊपर टिकी है। ये जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ, उनकी कदम कदम पर लोकतंत्र की मान्यताओं की हत्या करने के खिलाफ एक ऐसी आवाज गूंजेगी जो पूरा देश सुनेगा। आज सदन की कार्यवाही करीब 2.5 घंटे चली और राहुल गांधी इस बीच अपनी सीट पर डटे रहे। सभी सांसदों की बात ध्यान से सुनते रहे। पुराने राहुल और नए राहुल में यही फर्क है। ये वो राहुल नहीं है जो अपनी बात कहकर संसद से निकल जाया करते थे। उम्मीद है नए राहुल आगे भी संसद में अपनी बात करने के साथ साथ दूसरों की बात को भी इसी तरह सुनेंगे। दिल्ली से रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
Zee News.